हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताएंगे और ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, इफ एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। कैसी है बोलो? ट्रांसवर्सल है। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? कल हमने आपको बताए थे ना, उसी को हम जरा रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये लाइन है आपकी एल और ये है आपकी एम और ये है आपका ट्रांसवर्सल। क्या है बोलो? ट्रांसवर्सल। 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी बन के जगह जैसे स्मॉल ए लिख दिया या स्मॉल बी लिख दिया, ये भी लिखा होगा। कभी उसकी वैल्यू दी होगी। क्या दी होगी? वैल्यू दी होगी आपके पास वहां पर। तो अब आप देखें यहाँ पर, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? नंबर 1, corresponding angles are equal। ये corresponding angles equal होंगे। corresponding angles कैसे होंगे? equal होंगे। तो corresponding angles equal होंगे तो 1 का corresponding कौन होगा? 5 होगा। और देखिए 2 का कौन होगा? 6 होगा। और 4 का कौन होगा? 8 होगा। और 3 का 7 होगा। 3 का कौन होगा? 7 होगा। Have you got it? करस्पेंडिंग एंगल्स पहचानने की मेथड क्या है वो देखिए। करस्पेंडिंग एंगल्स कैसे पहचानते हैं? लाइन के ऊपर बैठा है ना 1, तो 1 का करस्पेंडिंग कौन होगा? जल्दी बोलो। 1 जैसा कौन है? 5। और 2 जैसा कौन है? 6 है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब 4 जैसा कौन है? 8 और 3 जैसा कौन है? 7। ये पहचान आ गई ब्लैक ब्लैक के और रेड। देखिए ये लाइन के ऊपर बैठा है ना 1, ये लाइन के ऊपर बैठा है 5, तो 1 का करस्पेंडिंग 2 का करस्पेंडिंग दोनों लाइन के ऊपर है। लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 7, लाइन के नीचे 4, लाइन के नीचे 8। तो ये समझ में आ रहा है? यस सर। हमने आपको पहले करा दिया है, आप पहले समझ लो। करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी अब लिख रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा जेड के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं? ये इसके अंदर जैसे आए। तो जेड देखिए कौन बन रहा है? जेड ऐसे बन रहा है आपका। जेड देखो, ये जेड बना कि नहीं बना? बोलो। जेड बन गया तो ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अब उल्टा जेड बनेगा। कौन सा जेड बनेगा? उल्टा जेड बनेगा। तो उल्टा जेड बनाओ। उल्टा जेड बनेगा, उल्टा जेड बनेगा ये वाला। उल्टा जेड ये बना आपका। बोलो। ये उल्टा जेड बन गया। उल्टा जेड कैसे बनना है? ऐसे। यहाँ पर कौन आ गया? 4 और 6 आया कि नहीं आया? तो एंगल आपका 4 इक्वल टू 6 आ गया। एंगल 4 इक्वल टू 6 आ गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट कौन से होंगे? एक्सटीरियर भी होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर देखेंगे
अल्टरनेट, ऊपर ज्यादा निकल गया है, देखिए अब आप तीसरा पार्ट बोलो क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल शीट करेंगे, एंगल्स आर इक्वल, हैव यू गॉट इट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कौन से आ गए? अब आपके बोलो एक्सटीरियर आ गए। कौन से आ गए? एक्सटीरियर। वो भी जेड बनेगा, लेकिन ये बाहर के होंगे। कैसे होंगे ये? बाहर के होंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर में। देखिए 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 8 और 1 का 7। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होगी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। कितना आएगा जल्दी बोलो? 180 डिग्री। को का मतलब जुड़े हुए, इंटीरियर मतलब अंदर के। तो को इंटीरियर कैसे बनेंगे? जैसे आपकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसका को इंटीरियर ये और इसका को इंटीरियर, समझ में आया? को का मतलब जुड़े हुए और इंटीरियर का मतलब अंदर के। तो देखिए 3 के साथ कौन जुड़ा है बोलो? 3 + 6 और 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएंगे? क्या लिखा आपने? सम ऑफ को का मतलब जुड़े हुए, ये इस लाइन से जुड़े हैं ना, को इंटीरियर 4 + 5 3+, और फोर्थ पार्ट इसमें आएगा सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स इज बोलो 180 डिग्री। को एक्सटीरियर में 1 का क्या आएगा? 8 आएगा। वेरी गुड। एंड को का कौन आएगा? 7। वेरी गुड। समझ में आ गया? अब ये सारी प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई? तो पहचान आ गई समझ में? एक बार हम पहचान बता रहे हैं। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7, जो लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, जो लाइन के नीचे है, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होने चाहिए। हैव यू गॉट इट? अल्टरनेट जेड बनते हैं। 3 का 5, 4 का 6 अल्टरनेट इंटीरियर, और 1 का 7, 2 का 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ी सी एक चीज और हम आपको बता रहे हैं। इसमें ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक चीज और हो सकती है, जरा ध्यान से देखो। 7 5 जैसे एक्स कट रहा है ना, तो यहाँ पर एंगल 1 2 3 और 4, ये तो कहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं है। नो टॉकिंग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जरा और पढ़ लो, समझ में आया? ये क्या है? 1 3 के इक्वल आएगा और 2 किसके इक्वल आएगा? 4 के। एक चीज और है आपकी 6, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री। जैसे लीनियर पेयर क्या है? आपके लाइन के ऊपर बन रहा है कि नहीं? 1 और 2, तो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ये सारी चीजें हमने आपको लिखवाई हैं, फिर भी हमने आपको समझा दी, क्योंकि कुछ बच्चे अब्सेंट थे इसलिए, और हम इसको उसमें भी डाल देंगे। अब एक इसके ऊपर हम एक आपका
वो ले रहे हैं क्वेश्चन, वो आपको हम बताएंगे। और कैसे बताएंगे वो देखिए आप, जरा ध्यान से देखिए आप। कोई बता चुके हैं, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, कल हमने आपको बता दिए थे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपकी वही प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे ये दो लाइन कैसी हैं बोलो, पैरेलल है एल और एम, और टी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। इफ एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल फाइंड एंगल ए बी सी डी ई। जैसे हमने ये दे दिया 70 डिग्री, ए एंगल ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और जी तक है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये एंगल आपको निकालते हैं, समझ में आ गया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो दो एंगल है ये 70 है। कितना है ये 70, और एक ए है। ये लीनियर पेयर है कि नहीं? तो ये दोनों का सम कितना आएगा, कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स। क्या रीड करोगे इसको, एल फॉर लीनियर, पी फॉर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया 110 डिग्री। हैव यू गॉट इट? अब देखो ये लाइन के ऊपर बैठा है, ई लाइन के ऊपर बैठा है, तो एंगल ई इसके इक्वल आएगा ए के 110 डिग्री। सिमिलरली ये लाइन के ऊपर ए वन साइडेड और डी लाइन के ऊपर, तो एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री। इनका रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल हो गए। स्पेलिंग पूरी लिख दोगे ना यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग की। तो आपने क्या देखा, ई कितना आ गया 70 डिग्री, ई कितना आ गया 110 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से ये आपका जेड बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। कौन सा जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है बोलो। अच्छा, तो बी और डी कैसे आ जाएंगे, बी और डी कैसे आ जाएंगे बोलो, इक्वल आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, एंगल बी किसके इक्वल आएगा, बी के 70 डिग्री। तो ये कितना आ गया जल्दी बोलो 70 डिग्री। आया कि नहीं आया? और सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई के। सी किसके इक्वल आ जाएगा, ई के 110 डिग्री। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आ गए, कौन से आ गए, सी आ गया 110 डिग्री आ गया, और कौन सा आ गया, आ गए सी और ई, बी और डी आ गया। अब बता दो, एफ और जी दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। एफ और जी किस तरीके से निकाल सकते हैं, दो से। क्यों, ये लाइन के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग सी और जी, बी और एफ, या फिर वर्टिकली लगा दो। क्या लगा दो, वर्टिकली। तो वर्टिकली में क्या आ जाएगा बोलो, जी इक्वल टू ई आ जाएगा, जी इक्वल टू ई आ जाएगा। ये 110 डिग्री, और एफ इक्वल टू डी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हैव यू गॉट इट? ऐसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरी मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, और करके भी हम आपको बता देते हैं। आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। और कैसे निकाल सकते थे आप यहाँ देखिए, और कैसे निकाल सकते हैं, एफ और जी। एफ किसकी, और करके एफ किसकी इक्वल आ सकता है, एफ बी के इक्वल आ सकता है। एंगल एफ एंगल बी के इक्वल 70 डिग्री, और जी सी के इक्वल आ सकता है, जी सी के इक्वल आ सकता है 110 डिग्री। तो ये आपका आ गया 70 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री। अगर बी और सी और जी लेते हैं तो क्या है,
corresponding angles are equal. किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं. Corresponding angles are equal. Have you got it? समझ में आ गया? ये आपने निकाल लिया. आप कैसे भी निकाल सकते हैं. या वर्टिकली अपोजिट भी आ सकते हैं, करॉस्पेंडिंग भी आ सकते हैं, अल्टरनेट भी निकाल सकते हो. तो इस तरीके से आज हमने फिनिश कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट में हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट होती है ट्रांसवर्सल से तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. सम ऑफ वो इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री. अब हमने उसी बेस पे एक क्वेश्चन बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आई होप कि समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें. थैंक्स फॉर